गाने वाला गधा। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था, इस कारण से वह उदास रो रहा था। पास से ही एक सियार वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने कहा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है, तुम वहाँ जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो। गधे ने कहा। ऐसा सुनकर सियार ने गधे को उस बगीचे तक ले गया। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुँच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियां चबाते हैं, तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते हैं और भरपेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे ही थे। जैसे ही रात हुई, सियार ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भरपेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और सियार चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भरपेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो, यह कितना सुंदर है। मैं गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही सियार ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। सियार ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि किसान उसकी बात सुनेगा और उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब वो वहाँ से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया और वो वापस सियार के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर सियार ने कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद सियार वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए।